H.C. Verma, Geometrical Optics का numerical 27. A light ray is incident normally on the face AB of a right-angled prism ABC. Nu is equal to 1.5 as shown in figure. What is the largest angle phi for which the light ray is totally reflected at the surface AC? अब इस न्यूमेरिकल में हमें एक ये ट्राइंगल दिया हुआ है ABC. अब ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/5 मतलब एक ग्लास होगा और यहाँ पे एक लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है. अब ये लाइट रे जो इंसिडेंट हो रहा है वो परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ये परपेंडिकुलर हो रहा है. इसका मतलब ये जो इंसिडेंट होगा तो वहां पे कोई उसका डेविएशन नहीं होगा, वो सीधा चला जाएगा यहाँ. अब यहाँ आने के बाद उसकी जो ये साइड है AC, यहाँ पे इंसिडेंट होगा. यहाँ पे अगर हम नॉर्मल निकाल देते हैं तो यहाँ पे एक तो रिफ्रैक्शन होगा पार्शियली और पार्शियली रिफ्लेक्शन होना चाहिए. रिफ्लेक्शन मतलब ये जो सीधा चल रहा है वो नॉर्मल से अवे इस साइड में कहीं पे तो आना चाहिए और कुछ पार्शियली रिफ्लेक्शन होना चाहिए. लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर होना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब ये बाहर कोई लाइट नहीं चली जाएगी, तो पूरी की पूरी लाइट इनसाइड ही रिफ्लेक्ट होगी. जिसके लिए दो कंडीशन है. एक तो इस मटेरियल का बाहर का जो सराउंडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी लेस देन दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो यहाँ पे एयर होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन इसका, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. दूसरी क्या, ये जो इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पे उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए. अब यहाँ पे एंगल जो दिया हुआ है, अब यहाँ पे हमें एक एंगल दिया है फाई. अब ये रो यहाँ पे परपेंडिकुलर है मतलब ये सीधा चला जाएगा तो ये दो लाइंस पैरेलल होगी. तो ये दो पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्स, तो यहाँ पे जितना एंगल है फाई वही एंगल यहाँ पे रहेगा फाई. अब ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना होगा आई, ये 90 है टोटल और ये फाई चला गया तो ये कितना आएगा एंगल, ये आएगा 90 माइनस फाई. मतलब कि ये जो आई एंगल है 90 माइनस फाई, दिस शुड बी ग्रेटर देन, और यहाँ पे इक्वल टू का मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यहाँ पे इतने एंगल को क्रिटिकल एंगल को ये रे बाहर नहीं चला जाएगा, अलोंग द सरफेस होगा और उसके बाद थोड़ा सा भी एंगल होगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. मतलब ये क्रिटिकल, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस 5 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. उससे ज़्यादा कितना भी हो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. मतलब इसे ज़्यादा होना चाहिए तो फाई को कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना है तो फाई को मिनिमम होना चाहिए. साइड का साइन अगर लेते हैं तो साइन, और ये कितना है 90 माइनस 5. अब ये अगर इक्वल है इस साइड में मतलब यहाँ पे भी ये साइन IC, तो ये साइन 90 माइनस 5 कितना आएगा, ये कॉस 5. तो ये इज इक्वल टू साइन IC और साइन IC कितना है 1/μ. मतलब ये फाई जो है वो कॉस इनवर्स ऑफ 1/μ आना चाहिए. यहाँ तक इसकी वैल्यू आ सकती है. ये उसकी मिनिमम वैल्यू होगी क्योंकि इसे ज़्यादा होना चाहिए तो उसे इतना मिनिमम होना चाहिए. इसी की वैल्यू बढ़ा सकते हैं हम, इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जो वैल्यू है इसके वैल्यू के कारण ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसी की वैल्यू अगर बढ़ाई मतलब 5 की वैल्यू बढ़ाई तो 90 माइनस 5 ये वैल्यू कम होगी और ये वैल्यू कम होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो रहा है. तो इतना कम होना नहीं चाहिए कि वो क्रिटिकल एंगल से कम होगा. तो ये प्रिकॉशन लेनी है. मतलब 5 को अगर हम वैल्यू बढ़ा रहे तो वो लार्जेस्ट एंगल कितना होगा जिसके कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए. तो 5 आ रहा है इतना. म्यू की वैल्यू दी है हमें 1.5. तो इसे आगे कैलकुलेशन करेंगे तो 5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/μ. म्यू कितना 1.5 मतलब ये 5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/, इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50, दो ऊपर भी करना पड़ेगा तो इतना 5 2 जा और ये 5 3 जा, मतलब 5 इज इक्वल टू आ रहा है कॉस इनवर्स 2/3. तो ये वैल्यू पुट करके हमने सॉल्व तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या था कि आई एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए. अब ज़्यादा होना है मतलब ये जो फाई वो कम होना चाहिए, फाई की वैल्यू कम होनी चाहिए. फाई की वैल्यू अगर बढ़ाई, हमें बोला है कि लार्जेस्ट कितनी होनी चाहिए तो बढ़ाई,
तो इतनी बढ़ा सकते हम कि जिसके कारण ये एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से कम नहीं होना चाहिए, ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे इक्वल टू कर सकते, उसके आगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा।